प्यारे बच्चों, आपका वेलकम है 10th क्लास के केमिस्ट्री क्लास में। आपको याद होगा हम स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो चैप्टर 1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को ऑलरेडी स्टडी किया है। कौन कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज हम इसी टॉपिक का 7th टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जो इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए स्टडी करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, आज हम इस टॉपिक के अंदर किस किस टर्म पे कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन, फिर हम देखेंगे रिडक्शन क्या होता है, फिर देखेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लास्ट पे हम देखेंगे इसमें रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, तो इन सब को हम एक्सप्लेन करेंगे बाय मीन्स ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले ये जो रिडॉक्स टर्म है, रिडॉक्स दो टर्म्स की कॉम्बिनेशन है, RED इसका मतलब है रिडक्शन, और ये OX इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है, ये एक रिएक्शन है जिसमें एक ही साथ दो प्रोसेसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दोबारा बता रहे हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच साइमल्टेनियसली टू प्रोसेसेस टेक प्लेस। वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सेकंड इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन एक है, तो उसमें ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, इसको हम हाफ रिएक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा हाफ कौन सा होगा? रिडक्शन। हमें ये याद रखना पड़ेगा, बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं होता है, या बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जब भी होंगे तो इकट्ठे होते हैं। जिस तरह से मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल इकट्ठे, मतलब मैग्नेट के दो पोल्स साथ साथ रहते हैं ना, इसी तरह से रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। एक ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स में हमें ढूंढना है, या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमें देखने हैं रिएक्टेंट्स में। आपको याद होगा, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं जो लेफ्ट साइड लिखते हैं, और प्रोडक्ट्स होते हैं जो राइट साइड लिखते हैं एरो के, है ना। एरो बीच में होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। जो लेफ्ट साइड होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उन्हीं में हमें देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई, किसकी रिडक्शन हुई, कौन है उनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। तो प्रोडक्ट्स की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, ये ढूंढने के लिए कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई, रिडक्शन किसकी हुई, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो ये दो प्रोसेसेस जो इस रिडॉक्स रिएक्शन में होती हैं, वो क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आइए इन दोनों टर्म्स को हम समझेंगे। इनको समझने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम दो कॉन्सेप्ट्स के अंदर समझेंगे। एक लॉस और गेन of oxygen.
एक तो ये कॉन्सेप्ट है, दूसरा जो है वो है लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन। हमें देखना है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन किसी रिएक्टेंट का ऑक्सीजन या तो लॉस हो जाता है या गेन हो जाता है। अगर लॉस हो गया तब उसको क्या बोलेंगे, अगर गेन हो गया ऑक्सीजन तब क्या बोलेंगे, या किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में से लॉस हो जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो जाता है, या किसी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं कि उसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुई है। इन दो कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे बाय मींस ऑफ एन एग्जांपल। तो आइए एक एग्जांपल हम लिखेंगे। ये देखिए, ये है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, अगर हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये है हाइड्रोजन, तो जो रिएक्शन होगी उसमें ये ऑक्सीजन H2 को मिलेगा तो ये बना देगा वाटर, फिर बचेगा क्या, कॉपर। ये बनता है इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन होती है। अगर हम इस रिएक्शन को अच्छी तरह से देखेंगे, ये दो रिएक्टेंट्स है, इनमें हम देखेंगे क्या हुआ है। सबसे पहले कॉपर का देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड को देखते हैं क्या हुआ है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो गया है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप देखिए क्या हुआ है, देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और यहां देखिए हाइड्रोजन जो है इसका क्या बना, ये बन गया वाटर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, यहां ऑक्सीजन नहीं था, यहां सिर्फ H2 था, यहां देख लीजिए ऑक्सीजन इसमें आ गया है। इसमें गेन किया, इसने गेन ऑफ ऑक्सीजन किया ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन। दिस गेन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दिस लॉस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो फिलहाल हमें एक बात समझ आई है, इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन हम ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन गेन होता है किसी रिएक्टेंट से तब हम बोलते हैं कि उसकी हुई है ऑक्सीडेशन। यहां अगर लॉस हो गया ऑक्सीजन, यहां देखिए कॉपर ऑक्साइड को लॉस हो गया ऑक्सीजन, तो दिस लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। हम बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड की हुई है रिडक्शन, इसकी हुई है रिडक्शन। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज रिडक्शन, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। फिलहाल ये हमें अंडरस्टैंड हो गया है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया ये, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम एक और एग्जांपल लिखेंगे। ओके, ठीक, ये था इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। आइए अब हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हम एक एग्जांपल ले लेंगे, यहां पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसको हम रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ, ये बना देगा सल्फर प्लस HCl। ये केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर हम देखेंगे इसमें ये H2S जो है इसको क्या बना, इस साइड ये सल्फर में कन्वर्ट हो गया है, ये देखिए सल्फर बन गया इसका। क्लोरीन यहां पे है तो ये HCl में कन्वर्ट हो गया है, यहां पे हम दिखाएंगे ये HCl में कन्वर्ट हो गया है ना बेटा। तो अब बताइए, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट हो गया। ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हुआ है, इसमें से हाइड्रोजन लॉस हो गया है, देयर इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, देयर इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पे क्लोरीन है, इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे हो गया है एडिशन
ऑफ हाइड्रोजन हुआ ना। अब दिस लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हाइड्रोजन लॉस हो जाता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर ऐड हो रहा है, गेन हो रहा है ना, तब इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, लॉस हो जा रहा है, तो तब उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर हाइड्रोजन जो है वो गेन हो रहा है या हम ऐड बोलेंगे वो हो रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। देखिए रिवर्स है ना, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां पे रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन। लेकिन यहां गेन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन। तो ये है डेफिनेशन किसकी, ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। आइए इसको हम डिफाइन करते हैं, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसको एग्जांपल को नोट कर लो। हो गया, बहुत अच्छा। तो आइए बेटा इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन, it is the process in which there is, क्या क्या हो रहा है इसमें, एक लॉस ऑफ, पहले लिखेंगे इन विच देयर इज गेन ऑफ, गेन बोलेंगे या एडिशन बोलेंगे, ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, और नहीं तो लॉस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टेंस। सबस्टेंस क्या होगा, वो रिएक्टेंट होगा। ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, गेन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसी सबस्टेंस में से, और जिस सबस्टेंस में से ये होगा, यानी कि उसमें या ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन लॉस होगा, उस सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसकी हुई है ऑक्सीडेशन, इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। अब हम रिडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। रिडक्शन, तो इट इज द प्रोसेस which involves, क्या इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टेंस। और जिस सबस्टेंस में से ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया है या गेन किया उसने हाइड्रोजन, तब हम उस सबस्टेंस को क्या बोलते हैं, उसकी क्या हुई है, उसकी हो गई है रिडक्शन। ये है डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। आइए हम इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक और एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है बेटा। in terms of loss or gain of oxygen or hydrogen।
अभी हमने अलग अलग रिएक्शन में देखा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और दूसरी एग्जांपल में हमने क्या देखा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हम एक एग्जांपल लिखेंगे जिसमें दोनों हो रहे हैं, है ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का हम देखेंगे। देखिए एग्जांपल क्या है, लेट अस सपोज हमारे पास है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हमने रिएक्ट किया है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो बोलिए बेटा क्या बनेगा, सल्फर बनता है इसमें प्लस H2O ट्वाइस, ये 2 और 3 टाइम्स, ये 4, 2 टाइम्स। तो ये है रिएक्शन। हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों जब कंबाइन करते हैं ना तो सल्फर बनता है और वाटर निकलता है। इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड ये किस में कन्वर्ट हो गया है, सल्फर में। देखिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना होता है कि ऑक्सीजन है वो लॉस हुआ होगा या हाइड्रोजन है लॉस हुआ होगा या रिवर्स गेन हुआ होगा, वो हम यहां पे देख रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन था, देखते हैं कि जब ये प्रोडक्ट बनाता है उसमें ये ऑक्सीजन नहीं रहा तो ये सल्फर में कन्वर्ट हो गया है। हम ये बोलेंगे कि ये बन गया है सल्फर, है ना। अच्छा इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को निकाल दो, फिर क्या बचेगा, सल्फर। ये भी कन्वर्ट हो गया है किसमें, सल्फर में। ये देखिए इस वाले सबस्टेंस को क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसको क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसको क्या हुआ, इसको हो गया है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हो गया है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो अब आपको पता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, जो एज पर अभी हमने डेफिनेशन बताई है, रिडक्शन, है ना। अब यहां पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। देखिए यहां पर एक ही में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ गए एक ही रिएक्शन में, तो इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हमने यहाँ पे तीसरी एग्जांपल दी है ना। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन और व्हाट इज रिडक्शन, किसकी ऑक्सीडेशन हुई किसकी रिडक्शन हुई। और यहां पे ध्यान रखेंगे आप, जब भी हमें किसकी ऑक्सीडेशन हुई किसकी रिडक्शन हुई, हमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स में देखना है। फिर रिएक्टेंट्स में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है वो क्या बनाते हैं वो अलग बात है, हमें उनमें नहीं देखना है। यानी कि हम नहीं बोल सकते कि सल्फर की कुछ ऑक्सीडेशन हुई है या वाटर की कुछ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुई है, ऐसा नहीं बोलना है, हमें नहीं ढूंढना है। हमें ढूंढना है तो रिएक्टेंट्स में किसकी ऑक्सीडेशन हुई किसकी रिडक्शन हुई है। अच्छा, अगर आपको कभी कंफ्यूजन होगा ना कि आप बोलेंगे कि पता नहीं चल रहा है कि हम ये एरो जो है कहाँ तक ले जाएंगे किस में, तो अगर कंफ्यूज हो जाएंगे आप सिंपली लिख लेना। जब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा फाइंड द सबस्टेंस which is oxidized and which is reduced, तब आप लिखेंगे सिंपली एरो बनाने के बगैर ही आप लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, H2S इज ऑक्सीडाइज्ड, बस यहां पे लिखना है। इस रिएक्शन ऐसे होगा, ऊपर रिएक्शन लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे आप नंबर 1 सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड, इसकी रिडक्शन हुई है, रिडक्शन हुई है या इज रिड्यूस्ड। फिर लिखेंगे नंबर 2 H2S, इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन, आप लिखेंगे एरो डाल के लिखेंगे इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। अगर एरो नहीं डालना सीधे लिख सकते हैं SO2 इज रिड्यूस्ड, H2S इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर हो गया बेटा, बहुत अच्छा। आइए अब हम देखते हैं एक, ये हमने क्लियर किया है, ये भी हमने क्लियर किया है। अब देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी तक जो है हमने ऑक्सीडेशन जो है यहां पे लिख के रखेंगे हम, ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस
ऑफ हाइड्रोजन। ये है ऑक्सीडेशन। आइए देखेंगे रिडक्शन का मतलब क्या है। रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। फिलहाल ये चीज हमने सीखी है। किसी रिएक्शन में अगर ये हो रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस का या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तब हम बोलेंगे उसकी हुई है ऑक्सीडेशन। अगर किसी की लॉस हुई है ऑक्सीजन की या उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तब हम बोलेंगे उसमें हुई है रिडक्शन। इतना हमें क्लियर हो गया है। आइए एक और एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। ये देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बना देगा? जिंक बना देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा बाहर। तो यहां आप देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक बन रहा है, जिंक में कन्वर्ट हो गया है, और कार्बन जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हुआ जिंक ऑक्साइड को? जिंक में जब ये कन्वर्ट हो गया है तो देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और कार्बन जब कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है तो क्या हुआ? गेन किया इसने, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन किया है। ठीक है बेटा। तो दिस लॉस ऑफ ऑक्सीजन ये है रिडक्शन, दैट मीन्स इसकी हुई है रिडक्शन। और ड्यूरिंग दिस ये प्रोसेस गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो अब हम एक ये दो कॉन्सेप्ट समझेंगे इसी रिएक्शन में। सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय एजेंट। हम बहुत सारी जगह पे एजेंट्स बैठते हैं। विच एजेंट किसको बोलते हैं? विच मेक्स समथिंग टू हैपन। एजेंट का काम क्या होता है? वो किसी काम को करा के देते हैं, है ना, उसको हम एजेंट बोलते हैं। तो यहां पे वो एजेंट जो ऑक्सीडेशन कराता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो एजेंट जो रिडक्शन करवाएगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। है ना, सिंपल, बहुत अच्छा बेटा। लेकिन ये जो एजेंट्स है ना, ये कहां कोई चीज है बाहर का जो यहां पे ये ऑक्सीडेशन करवाता है, रिडक्शन करवाता है? नहीं ना। तो दैट मीन्स कि हमें यहीं पे उनको ढूंढना पड़ेगा। चलिए आइए उनको हम ढूंढेंगे। जरा बताइए, ये जिंक ऑक्साइड जो है इसमें हुआ है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हुआ ना। तो क्या ये जिंक ऑक्साइड ऐसे ही फेंकेगा ऑक्सीजन, हवा में फेंकेगा क्या? या इससे कोई ये लेगा ऑक्सीजन तभी ये लॉस करेगा? यानी कि जिंक ऑक्साइड जब हम बोलते हैं ना ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन करता है, ऐसे अकेले में थोड़ी करेगा। जब तक कोई लेने वाला ना हो ये ऑक्सीजन, तब तक ये ऑक्सीजन लॉस नहीं करता है। क्लियर हो बेटा ये? तो अब बताइए, जिंक ऑक्साइड में से ये ऑक्सीजन लॉस अगर गया तो लिया किसने? ये लिया है कार्बन ने। तो कार्बन ने जब ये लिया, उसी कार्बन की वजह से जिंक ऑक्साइड में क्या हुई है? रिडक्शन। ऑक्सीजन लाता है ये जिंक ऑक्साइड से, है ना। लेकिन जिंक ऑक्साइड से जब ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है। लेकिन इसने इसको क्या किया? इसके इस ऑक्सीजन को गेन करने से क्या हुआ कि जिंक ऑक्साइड में रिडक्शन हुई है। तो किसने करवाई इसकी रिडक्शन? कार्बन ने। तो व्हाट इज कार्बन देन? इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। हम इसको बोलेंगे इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट ने यहां पे क्या किया है? इसने गेन किया है इस जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन, तभी तो जिंक ऑक्साइड में रिडक्शन हुई है। तो हम कार्बन को बोलेंगे इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम जिंक ऑक्साइड की तरफ देखेंगे। तो बताइए कार्बन का क्या हुआ? इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन। कब हुई इसकी ऑक्सीडेशन? जब उसने ऑक्सीजन गेन किया। ऑक्सीजन इसने गेन किया, लेकिन दिया किसने? वो तो जिंक ऑक्साइड ने जिसको दिया है।
तो जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड ने इसको ऑक्सीजन दे के इसमें ऑक्सीडेशन की, तब हम बोलेंगे कि इस जिंक ऑक्साइड ने ही इसकी ऑक्सीडेशन की। तो ये क्या बनेगा, क्या क्या इसने ऑक्सीडेशन, ये क्या बनेगा तब, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तब रिड्यूस, अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, जिस ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये वो रिएक्टेंट है जो दूसरे की रिडक्शन करता है, लेकिन खुद क्या होती है इसकी ऑक्सीडेशन। खुद ऑक्सीडेशन हुई लेकिन दूसरे की क्या की, रिडक्शन, है ना। अच्छा, जिंक ऑक्साइड खुद क्या हुई इसकी रिडक्शन, लेकिन कार्बन की क्या है की इसने, उसकी की है ऑक्सीडेशन। तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो आइए इन दोनों को हम डिफाइन करेंगे। यहां तो हमने देखा ये है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना, लेकिन हम ये भी देखेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल जो ऑलरेडी हमने यहां पे दिखाया आपको, एक बार फिर इसको देख लीजिए। कौन सी रिएक्शन है, H2S, है ना, वो तो अभी हमने किया था, H2S और सल्फर डाइऑक्साइड। और H2S जो है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी जो स्मेल होती है ये होती है रॉटन एग्स वाली स्मेल। जब एग खराब हो जाता है ना, उसकी स्मेल देख लीजिए वो कैसी होती है, वैसी ही स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो हम आगे बढ़ेंगे, H2S और सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या बनता है ये सल्फर, और ये बना देगा H2O, और ये 3 मैंने बोला था यहां जब हमने इसको बैलेंस किया था, ट्वाइस और ट्वाइस, ठीक है ना, ये गुड। तो याद है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये कन्वर्ट हो गया सल्फर में, और यहाँ H2S जो है ये भी सल्फर में ही कन्वर्ट हो गया है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हुआ, इसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ना, देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन, हमने डेफिनेशन में पढ़ा ये, है ना, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑक्सीडेशन, ये भी आपको पता है। ठीक है बेटा, आइए बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन लॉस हुआ है वो तभी हुआ जब यहां H2S है ना। देखिए H2S में हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकला, वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाया है। अगर ये H2S हमें नहीं देता ये हाइड्रोजन, तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लॉस कर पाता? नहीं। तो दैट मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ H2S कि यहां से ये ऑक्सीजन निकल पाया, या हम ये बोलेंगे इसकी रिडक्शन जो हुई ना, इट इज बिकॉज ऑफ H2S, यानी कि H2S ने इसकी रिडक्शन की है। तो अब बताइए H2S को क्या बोलेंगे हम, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो लेकिन H2S में से ये H निकला, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, वो तभी मुमकिन हुआ ना जब सल्फर में से ऑक्सीजन निकला। तो दैट मीन्स कि H2S की जो ऑक्सीडेशन हुई है वो हुई है बिकॉज ऑफ SO2। तो SO2 को हम क्या बोलेंगे, कौन सा एजेंट, क्योंकि इसने इसकी ऑक्सीडेशन की, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे इसको। ठीक है बेटा, तो कितना सिंपल है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये दोनों भी हमें क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब हम लिखेंगे डेफिनेशन किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it is the substance
विच ब्रिंग्स अबाउट कौन सी चेंज? ऑक्सीडेशन बाय, कैसे? ये कैसे कर रहा है? ये तो ऑक्सीडेशन कर रहा है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन कैसे करेगा? बाय, देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन कब हुआ? जब गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब लॉस करेगा ऑक्सीजन, तभी तो ऑक्सीडेशन होगी। ये ऑक्सीडेशन करेगा कब? जब ये लॉस करेगा ऑक्सीजन, बाय लूजिंग ऑक्सीजन। और जो इसने लूज किया ना ऑक्सीजन, वो जो सब्सटेंस हासिल करेगा उसकी होगी ऑक्सीडेशन। तो बाय लूजिंग ऑक्सीजन और गेनिंग हाइड्रोजन। हाँ, ये मेंशन करेंगे यहां पे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब ये प्रोसेस कर रहा है, जब ये दूसरे की ऑक्सीडेशन, जो दूसरे की ऑक्सीडेशन कर रहा है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन। खुद क्या होगी इसकी? रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, किस प्रोसेस में? जिस प्रोसेस में ये दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, खुद इसकी रिडक्शन होती है ना? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे की ऑक्सीडेशन कराता है, खुद इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। ठीक है बेटा, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए बेटा, अब हम डेफिनेशन लिखेंगे किसकी? रिड्यूसिंग एजेंट। ऊपर लिखे, यहां पे लिखें रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या बोलेंगे बेटा इसको? सेम ऐसे ही लिखेंगे हम, इट इज द सब्सटेंस which brings about, कौन सी प्रोसेस? रिडक्शन। कैसे कर रहा है वो? बाय, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लॉस करता है ऑक्सीजन, वो क्या करेगा? बाय गेनिंग ऑक्सीजन और लूजिंग हाइड्रोजन। हाँ, जब ये ऐसा कर रहा है, दूसरे में रिडक्शन प्रोसेस करवाता है, कैसे? उसमें से ऑक्सीजन हासिल करके या खुद अपना हाइड्रोजन उसको देके, उस टाइम क्या हो रहा है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस reducing agent undergoes, किस प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस इसको खुद हो रही है? ऑक्सीडेशन। इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, ये दो डेफिनेशंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। क्लियर? तो रब करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। गुड, ओके। तो एक और एग्जांपल हम लिखेंगे यहां पे। ये देखिए बेटा, MnO2 प्लस 4HCl, ये क्या कर रहा है? MnCl2 बना देगा, प्लस बना देगा वाटर H2O और 2 क्लोरीन Cl2।
ये देखिए बेटा, ये रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसमें अगर हम देखेंगे दो रिएक्टेंट्स, इसी में हाँ यहां पे इन्हीं दो में से किसी की ऑक्सीडेशन हो रही है, इन्हीं दो में से किसी की रिडक्शन हो रही है, इन्हीं दो में से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन्हीं दो में से कोई रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जिसकी रिडक्शन हुई है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। बस इतना याद रखना है, ठीक है बेटा। तो चलिए HCl को देखिए, यहां पे HCl क्लोरीन H लॉस हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ इसमें, हुआ ना, तभी तो Cl बच गया है। अब MnO MnCl2 बना है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन लॉस हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन, तो यहां पे रिडक्शन हुई है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक। अब ये वाला, इसकी खुद हुई रिडक्शन, तो इसकी क्या कराई उसने, ऑक्सीडेशन। तो कौन सा एजेंट है ये, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HCl। इसकी खुद क्या हुई, ऑक्सीडेशन, इसकी क्या की इसने, रिडक्शन। तो कौन सा एजेंट है ये, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा। तो हम ये बोलेंगे इस रिएक्शन में, अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तब आप क्या बोलेंगे, MnO2 अंडरगोज किस प्रोसेस में, रिडक्शन, अंडरगोज रिडक्शन। एक HCl अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। हाँ, एक और MnO2 क्या है ये, इट इज, इसकी खुद ही रिडक्शन, दूसरे को क्या कराया, ऑक्सीडेशन, इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फिर क्या बचा, HCl। तो HCl इज क्या है, HCl खुद हुई ऑक्सीडेशन, MnO2 की क्या कराई, रिडक्शन, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया बेटा, बहुत अच्छा। ये था कॉन्सेप्ट किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का। फिर से मैं बता रहा हूं, ये रिएक्शन जो पूरी है ना, इसमें दो प्रोसेसेस हो रही है, एक हो रही है ऑक्सीडेशन, दूसरी हो रही है रिडक्शन। तो दोनों साथ साथ हो रही है, बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। एक बात, दोनों को हम क्या बोलते हैं, दिस इज हाफ रिएक्शन, ये भी हाफ रिएक्शन है। दोनों जब इकट्ठे स्टडी करते हैं तो इस रिएक्शन में, तब ये रिएक्शन क्या है, इट इज रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया बेटा, गुड। आइए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम टच करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम, बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा है, इसलिए यहां पे हम बताने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस स्टार्ट करते हैं तो समझाने के लिए हम एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। याद आया? उसके लिए जो हम रिएक्शन लिखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लाते हैं ना, तो हम इसको पहले रब करेंगे, फिर जलाएंगे, ऑक्सीजन एयर में ऑक्सीजन होता है, तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन होती है। बच्चे पूछते हैं कि सर मैग्नीशियम को तो ऑक्सीजन ऐड हो गया है, दैट इज ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन तो दिखता ही नहीं है इसमें, है ना? तो होता
होता है ऑक्सीडेशन तो हमें दिख रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है इसमें, जो अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं कि नहीं दिख रहा है, लेकिन होता है रिडक्शन भी। हाँ, कुछ बच्चे इस रिएक्शन में पूछते हैं अगर हम सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से करेंगे तो सोडियम हाइड्राइड बनता है, तो एडिशन हो रहा है, सोडियम को हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दैट इज रिडक्शन, है ना। तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? तो ऐसे रिएक्शंस में और बहुत सारी रिएक्शंस में जिनमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हम उनको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को और बहुत सारी रिएक्शंस को, या जो रिएक्शंस ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन की है उन रिएक्शंस को अगर हमें डिटेल में समझना है कि उनकी ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है, उसके लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, क्या समझाना पड़ता है कि जिस तरह से हम दिखाते हैं कि कैसे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कैसे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या कैसे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सिमिलरली रिएक्टेंट्स के बीच में लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने समझना है। वो कैसे, आप हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट एपिसोड में हम उसको स्टडी करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।